इंडिया जीत सकती है। इंडिया ये वर्ल्ड कप बहुत इजी तरीके से जीत सकती है। अगर मैं बोलूं इंडिया का जीतने का चांसेस इस वर्ल्ड कप में 100% से 2% हो गया तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया को टक्कर सिर्फ एक टीम देता था, उसका नाम था ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया आज जिम्बाब्वे से हार रही है। ये एडवांटेज है इंडिया के पास, और बहुत सारे एडवांटेज है इंडिया के पास जो ये वर्ल्ड कप उठाने के लिए बहुत इजी हो जाएगा इंडिया को, और बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है, हम आगे बात करेंगे, बने रहिए। इंडिया जीत सकती है। इंडिया ये वर्ल्ड कप बहुत इजी तरीके से जीत सकती है। उसका मेन कारण है इंडिया के बैट्समैन। इंडिया के बैट्समैन कुछ ज्यादा ही एक्सक्लूसिव और कुछ ज्यादा ही रेड हॉट फॉर्म में है, और वो बॉलर्स को इस तरीके से खेल रहे हैं जैसे उनके कुछ है ही नहीं, वो मतलब कुछ ज्यादा ही रूथलेस, कुछ ज्यादा ही एक्सक्लूसिव। बट हाँ, स्पिन के खिलाफ कहीं कहीं फंस भी रहे, बट फास्ट बॉलर्स के खिलाफ तो कोई रहम नहीं है। इंडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा खेल रही है, फास्ट बॉलर को मार रही है, अच्छे रन भी बटोर रही है, लेकिन मसला कहाँ हो रहा है? स्पिन बॉलर। स्पिन बॉलिंग के खिलाफ इंडियन बैटिंग लाइनअप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, और उसका एक ये भी रीजन है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही एक्सप्लोसिव क्रिकेट खेलते तो उसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा, और स्पिन के खिलाफ विकेट गिरने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए स्पिन के खिलाफ विकेट्स भी गिरे हैं। बट हाँ, उन्होंने कैश इन भी किया है फास्ट बॉलर के खिलाफ, तो उतना ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है अब तक। लेकिन अब जो मैचेस होने वाले इंडिया के, जो पाकिस्तान से, और जो मैचेस होने वाले, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि क्वालिटी स्पिन अटैक देखने को मिल सकता है हमें आगे। और ऐसे जो T20 टूर्नामेंट चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ फास्ट बॉलर को खेल के स्पिनर को हल्के में लेके ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि टूर्नामेंट बहुत बड़ा है। दोनों को अच्छे से करना पड़ेगा, सबको वैल्यू दे के खेलना पड़ेगा। हाँ, एग्रेसिव खेलना चाहिए, लेकिन देखना ये है कि टूर्नामेंट खेल रहे, कितनी बड़ी टूर्नामेंट है। आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और ये सही है कि दोनों को भी डोमिनेट करना बहुत जरूरी है। और जो हमारा अगला मैच है पाकिस्तान से, उसमें जो हमें इंडिया से बाहर जाके खेलना है, और हो सकता है सेमीफाइनल फाइनल में भी अगर पाकिस्तान पहुंचे तो वो भी हमें इंडिया के बाहर जाके खेलना पड़ेगा, कोलंबो में, जहाँ की ग्राउंड बहुत ज्यादा बड़ी है और स्पिन को बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो वहां पर जिस अप्रोच के साथ इंडियन बैटिंग खेलती है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनका कोलैप्स मुश्किल होगा वहाँ पे स्पिन खेलना। और दूसरी बात की श्रीलंका में खेले इंडिया को शायद जवाना हो गया है, काफी वक्त हो गया, और इन सब पिचेस पे, इन सब ग्राउंड में जिस तरह की बैटिंग अप्रोच रहती है इंडिया की पूरी बैटिंग लाइनअप को लेके, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं तिलक वर्मा, क्योंकि वो एक ऐसे बैट्समैन है जो संभाल सकते हैं पारी को अगर कोलैप्स हुआ तो। और जो एंकर का रोल जो सालों से विराट कोहली पूरा कर रहे थे इंडिया के लिए, वो तिलक वर्मा कर सकते हैं। उसके अराउंड अभिषेक शर्मा और अगर बाकी सब खेल रहे हैं तो वो लोग अपने वे में खेल सकते हैं, अपने सेम अप्रोच के साथ, हाई स्ट्राइक रेट के साथ। तिलक वर्मा एक रेड की हड्डी बन सकते हैं। जैसे बाकी जो खेल रहे ऊपर के बैट्समैन, नीचे के बैट्समैन वो खेले, लेकिन जो तिलक वर्मा है वो अपना पकड़ के रखे, ऊपर को भी संभाले, नीचे को भी संभाले। एक एंड पे तिलक वर्मा का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे एंड से जो भी बैट्समैन खेल रहा है, अभी आने वाला है, टॉप ऑर्डर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर जिस तरीके का है इंडिया का, जहाँ पे हमें शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह देखने को मिली, तो वो लोग भी रोक के खेलने वाले लोग हैं, सब एक्सक्लूसिव है, सब आके पहले बॉल से मारने को देखते हैं। तो एक ऐसा बैट्समैन जो स्ट्राइक रोटेट कर रहा है, जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, जो कोलैप्स होने पे संभाल सकता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो रोल तिलक वर्मा बहुत ही अच्छे से प्ले कर सकते। अभी हम श्रीलंका जाएंगे, ठीक है, खेलने के लिए। अभी पाकिस्तान के साथ मैच है, और आगे कुछ मैच अगर हुआ पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, या फिर हुआ कुछ, तो मैच इस तरीके फॉर्म में चल रही है पाकिस्तान, तो ब्राइट चांसेस है कि जाना भी पड़ेगा। और फाइनल में ब्राइट चांसेस लग रहे हैं कि पाकिस्तान देखती, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा अच्छा खेल रही है पाकिस्तान इस बार, तो शायद चांसेस है कि जाना पड़े। तो मुझे इसमें लग रहा है शिवम दुबे का रोल, शिवम जो रिपिन को भी मुझे बहुत अच्छा शेयर करे, बहुत ही, लेकिन उनका भी वही वाला गेम है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लेकिन अच्छा खेलते। ये ज्यादा एडवांटेज है इंडिया के लिए कि स्पिन, मतलब वो रंगे हाथ का वनडे भी बहुत ही कमाल के खेलते हैं, बट वही बात हो जाती है कि बहुत ज्यादा हाई रिस्किंग शॉट से, हाँ, स्पिन के खिलाफ कोई भी शॉट खेलना हाई रिस्क, और वो लोग सिर्फ छक्के मारने देखते हैं, सिंगल डबल, वो सब ज्यादा फिनिश करना, मतलब। लेकिन एक सिचुएशन में देखना उनका रोल जो है वो बहुत बड़ा होगा। और पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि वो लोग सारे मैच सेम पिच, सेम ग्राउंड, सेम कंडीशन में खेल रहे, उन्हें पता है कितने स्पिनर्स खिलाने हैं, किसको कहाँ बैटिंग कराना है, क्योंकि उन्होंने वो उसी पिच पे सारे खेले हैं, तो उनके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इंडिया को हराने के लिए बहुत ही अच्छे चांसेस है उनके पास इस बार, कि इससे पहले तो वन साइडेड इंडिया ने हराया हमेशा ही, तो और आगे भी होने वाला है। थोड़ा सा सकता है, जैसे हाइप बनती है ना हर साल, हाँ,
ये जब विराट कोहली का टाइम था तो हरीश रॉफ का हाइप बना था। अभी इससे पहले प्रीमियम फास्ट बॉलर अभी कौन आया है, लसित मलिंगा का छोटा भाई, मानता है हट्टा बॉलर। तो मतलब पाकिस्तान हर साल मतलब जब भी टूर्नामेंट होता है तो कुछ एक बॉलर का हाइप बनाते हैं, लेकिन होता वही है जो हमेशा हुआ है। उस टाइम विराट कोहली थे, उसके बाद अभिषेक शर्मा है, अभी ईशान किशन जैसे फॉर्म में चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ईशान किशन कैन बी द वन, कोई तो लेगा। इसी भी बैट्समैन की रेंज वगैरह आगे उस्मान तारिक, बस एक ही बैट्समैन, बाकी प्रैक्टिस भी किए होंगे। सूर्यकुमार यादव प्रैक्टिस कोशिश कर रहे थे, कोई एक्शन रेप्लिकेट करने की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर जो इंडिया फॉर्म में कोई किसी को नहीं देखने वाले। बहुत सी बात चल रही है पाकिस्तान के स्पिनर्स की, जहां पर हमें अबरार अहमद, उस्मान तारिक, साइम अयूब देखने को मिली, शादाब खान देखने को मिलते, लेकिन कोई इंडियन स्पिनर्स की बात ही नहीं कर रहे। इंडिया के पास है भाई, इंडिया के पास अक्षर पटेल से कैसे बचोगे आप? अक्षर पटेल से बच गए तो कुलदीप यादव से कैसे बचोगे आप? और ये दोनों से बच जाते हो तो आपके सामने आता है T20 का नंबर 1 बॉलर वरुण चक्रवर्ती। भाई ये बड़े बड़े बैट्स, हालांकि उसका बॉल खेलना है इंडियन लोग के लिए मतलब मुश्किल हो जाता है, और पाकिस्तानी बैट्समैन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने वाले उनके खिलाफ, ये तो बात जाहिर है। और जिस तरीके की बताई जा रही है कि स्पिन को बहुत ज्यादा हेल्प करती है, तो वो दोनों को भी हेल्प करेगी ना, जितना अहमद और उस्मान तारिक को हेल्प करे। तो भाई ज्यादा बहुत मतलब जो पाकिस्तान के पास बॉलर है, अच्छे बॉलर है, लेकिन हमें लगता है और शायद सबको पता है कि इंडिया के पास उससे कई अच्छे खासे बॉलर है, ऑर्बिन बॉलर। इन सब बॉलर्स के लिए पिच मैटर करना है, कंडीशन मैटर करता है। हमारे पास तो ऐसा बॉलर जिसके पिच और कंडीशन मैटर नहीं होता है, कहीं भी खिलाओ विकेट तो निकाल के देंगे। नए बॉल से, पुराने बॉल से, 20 ओवर्स में कहीं पे भी आप उसे बॉल दे दो, स्विंग हो रहा हो और नहीं हो रहा हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस बंदे का। वो नाम लेने की जरूरत नहीं, आप तो समझ ही गए होंगे, इतना काफी है इसके लिए। हम बात कर रहे हैं सिंधु को कंडीशन से, नाइट पिच से, फाटा पिच हो या फिर कोई भी पिच हो, स्विंग हो रहा हो ना हो रहा हो, नया गेंद हो पुराना गेंद हो, विकेट चाहिए बस एक ना बुमराह। और सिपाही हमारे पास और भी पेसर्स है, जैसे कि अर्शदीप सिंह, जो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा मुश्किल हुआ, स्पिन फ्रेंडली विकेट पे तीन स्पिनर के साथ जाएंगे तो अर्शदीप लगेगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा एक प्रीमियम ऑलराउंडर, जिसे जो सही वर्ड है ना प्रीमियम, वो हार्दिक पांड्या बस कुछ देना चाहिए, उसके नाम के आगे प्रीमियम लगना चाहिए, क्योंकि उसके नाम उसका गेम में प्रीमियम लग रहा है। बैटिंग प्रीमियम है, बॉलिंग प्रीमियम है और फील्डिंग प्रीमियम है, हर चीज में प्रीमियम है भाई। गलत लोग को टैग दे दिया प्रीमियम का, वैसा है नहीं, लेकिन